आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के नए अध्यक्ष यूआर साहू ने कार्यभार संभाल लिया है। करीब 10 महीने बाद आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिला है। आरएस मुख्य परीक्षा 2024 के सफल आयोजन की बड़ी चुनौती थी और 17 और 18 जून को परीक्षा जो है प्रस्तावित थी। अभ्यर्थियों का एक तबका परीक्षा स्थगित करने पर अड़ा हुआ है। तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष हैं यूआर साहू। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 10 महीने बाद आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिला है। तो आपको बता दें कि आरएस मुख्य परीक्षा 2024 के सफल आयोजन की बड़ी चुनौती थी। 17 और 18 जून को परीक्षा प्रस्तावित थी। अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबका परीक्षा को स्थगित करने पर अड़ा हुआ है। तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष ने कार्यभार संभाल लिया है। यूआर साहू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अजमेर से सीधी तस्वीरें। करीब 10 महीने बाद आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिला है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं चेंज करने का, वो नॉलेज में है, लेकिन मैं अभी जस्ट ज्वाइन ही किया हूँ। इस इशू के बाकी जो पहलू हैं वो ना तो मेरे ध्यान में है, ना मैंने चेक किया। उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा। सर, कई परीक्षा लीक जैसे मामले जो है वो सामने आते हैं। टीजीपी रहते हुए एफआईटी का गठन हुआ था और आपने बारीकी से उनको देखा भी है, तो कहीं ना कहीं अब और भी फायदा होगा जांचों के अंदर, आपको जानकारी भी ज़्यादा है। तो किस तरीके से नहीं, एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में माल प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन हुए और उस इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से, किस तरीके से गलत रास्ता लोगों ने अपनाया, उसकी जानकारी मुझे है। ये बात सही है, उसका नॉलेज है और कोशिश होगी उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आगे परीक्षाएं में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए उसकी प्रयास करेंगे। सर, यूपीएससी एक बड़ी संस्था है और बाकी पीएससी है। वहाँ का कैलेंडर बिल्कुल एक्यूरेट होता है, हमारा भी कैलेंडर है, लेकिन चूंकि वहाँ आप देखिए कि इंटरव्यूज़ वगैरह जल्दी होते हैं और यहाँ बहुत लंबे लंबे किस्तें हैं। इसको आप किस तरह से? एक्चुअली देखिए, दोनों किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से आरपीएससी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत हद तक कर्टेल डाउन हुई है। जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पेपर लीक के बाद से ही, क्या ट्रांसपेरेंसी के जरिए फेथ वापस से रीगेन करने का प्रयास रहेगा सर? देखिए, ट्रांसपेरेंसी का जो परीक्षा कंडक्ट कराने का जो व्यवस्था है वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें से कई सारे चीज़ों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए उसमें लोगों के, परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ के, उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चल रही है और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह का माहौल रहा है अभी, हाल ही में 1 साल की बात नहीं करें, उससे पहले जो चीज़ आप कह रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो केवल मीडिया पर ही सारा प्रतिबंध लगाया गया था, बाकी पे किसी पे नहीं था। सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, आपको भी ध्यान है कैसे चल रहा था, कैसे नहीं चल रहा था। अब उसको रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए क्या नवाचार आप करेंगे? समस्या क्या है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी है किसी भी प्रकार, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है। तो कोशिश यही रहेगा कि कितना कर सकते हैं बेटर और कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। जो समय आपको मिलेगा, जैसा कि आप आए हैं, तो अब
क्योंकि समय भी आपके पास 1 साल है। हाँ, और कम रहेगा। अब जितना आप 1 साल में क्या ऐसा कर सकेंगे? आज तो देखिए, आज तो समझने में भी समय लगेगा, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है, समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। पदों की लेकर भी यहाँ पर समस्या बनी रहती है, काफ़ी पद जो है वो खाली हैं, सदस्य भी अभी पूरे नहीं हैं, वो भी एक समस्या रहेगी आपके पास? देखते हैं, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ, रिसोर्सेज की आवश्यकता तो रहती ही है, जो आवश्यकता है उसको कैसे पूर्ति करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से आपको खबर बताते हैं, जहां 82 आरबी, चलिए झुंझुनू से खबर बता रहे हैं आपको, जहां फौजी विक्रम सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। बुहाना सूरजगढ़ रोड पर जाम लगाया गया है। काकोड़ा पेट्रोल पंप के पास ये जाम लगाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ये ग्रामीण जो हैं वो अड़े हैं। कल देर रात को ही दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। शव ले जाते वक्त फिर भड़का गुस्सा, जिसके बाद अब सड़क जाम की गई है। झुंझुनू से बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें फौजी विक्रम सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। बुहाना सूरजगढ़ रोड पर यह जाम लगाया गया है। काकोड़ा पेट्रोल पंप के पास जाम लगाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। कल देर रात को सहमति दो पक्षों में बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़कता है। अब इन्होंने चक्का जाम किया है। हमारे संवाददाता इम्तियाज अली झुंझुनू से सीधे इस खबर पर जुड़ गया है। इम्तियाज, फौजी विक्रम सिंह की हत्या हो जाती है, पीट कर हत्या की जाती है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण जो हैं चक्का जाम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो। बिल्कुल, सूरजगढ़ थाना इलाके का जो पालोता का बास गांव है, वहां पर जो विक्रम सिंह नाम के जो सेना के जवान थे, उनकी मंगलवार रात को पीट कर हत्या वो की गई थी। उसके बाद उनको जो सूरजगढ़ का CSC अस्पताल है वहां ले जाया गया, जहां पर घायल अवस्था में उनको BD के अस्पताल है वहां रेफर किया गया था और यहाँ पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। और इसी मामले में जो परिजन है वो कल झुंझुनू को जो BD के अस्पताल है उसके बाहर बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर कि जब तक इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे, जो आरोपी शामिल थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी, तभी हम यहाँ से जो पार्थिव देह है वो लेंगे। इसको लेकर यहाँ पर परिजन है वो बैठे थे। लेकिन आज सुबह प्रशासन और परिजनों के बीच जो समझाइश का दौर चल रहा था, उसके बाद बॉडी तो ले ली गई, लेकिन जैसे ही उनका जो पैतृक गाँव है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से जो ग्रामीण और जो परिजन है उन्होंने रोड जाम है वो कर दी और उसके बाद एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे, असामाजिक तत्व कहे या फिर जो प्रवृत्ति के जो लोग थे जिसने घटना को अंजाम दिया है, फौजी की जो हत्या कह सकते हैं उन्होंने की है, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही आगे का जो क्रियाक्रम कह सकते हैं या फिर जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल जो गुस्साए ग्रामीण हैं उन्होंने रोड जाम कर रखी है और एक ही मांग है कि जब तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम। पुलिस का क्या कहना है इम्तियाज? पुलिस कुछ कह रही है? आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, सूरजगढ़ पुलिस का कहना है कि हमने 2 लोगों को डिटेन है वो कर लिया है। बाकी जो मुख्य आरोपी कहे या फिर अन्य जो बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उन तमाम लोगों के लिए टीमें बना दी गई है, उनकी तलाश है वो की जा रही है। जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार है वो कर लिया जाएगा। फिलहाल समझाइश का दौर है वो जारी है, देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज इस जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से खबर बताते हैं, जहां 82 आरबी गांव में बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। सरपंच पति ने प्रशासन को चेतावनी दी है, ग्रामीणों के साथ मिलकर यह चेतावनी दी है। दर्जनों गांव में बिजली व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। बिजली के पोल और तारों को तोड़ने की भी धमकी दी गई है। ग्रामीणों ने 5 दिन पहले ज्ञापन भी सौंपा था। तो आरबी गांव में 82 आरबी गांव में बिजली की समस्या है और उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। सरपंच पति हैं, उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो बाकी गांव हैं हम उनकी बिजली भी ठप कर देंगे अगर हमारे गांव की बिजली ठीक नहीं होती है, समस्या का हल नहीं होता है। तो श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं,
और 5 दिन पहले प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था इस मामले में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद अब इन्होंने चेतावनी दी है कि हम दर्जनों गांवों की बिजली ठप कर देंगे अगर हमारे गांव की बिजली जो है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं की। डीग में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। नगर पालिका के पास क्षतिग्रस्त नाले में कार फंस गई थी। दरअसल कार में मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। कार के नाले में फंसने से मरीज समेत परिजनों की जान हल्क में समा गई थी। वहीं आसपास के लोगों ने मरीज की जान को बचाने के लिए कार को धक्का देकर नाले से निकाला था। क्षतिग्रस्त रोड उपजिला अस्पताल जाने के लिए मेन रास्ता है, बावजूद रोड की हालत खस्ता हाल है। वहीं एनडीटीवी की खबर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने संज्ञान लिया। खुद नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षतिग्रस्त रोड का मुआयना किया, साथ ही नाले का निर्माण शुरू करवाया।